हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सपन सिंह योर फिजिक्स टीचर। और आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे क्लास 9th के फिजिक्स से मोशन चैप्टर। ठीक है, मोशन का लेक्चर 1 आप लोग का कंप्लीट हो गया। आज हमारा लेक्चर 2 दूसरा सेशन शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग अगले जब भी लेक्चर आए तो आप लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो आज हम दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 टाइप्स के इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हमें पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेशन है। या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? एक्सेलरेशन कहलाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर? यहां से हो जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट पहले इनिशियल वेलोसिटी था उसका, जिसको हम u से डिनोट करना चाहते हैं। सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू की, कुछ टाइम बाद या वी कैन से दैट 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 15 मीटर पर सेकेंड होगी। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से डिनोट करते हैं वो कितना था? उसका 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं ये कितना है हमारा? 15 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा है? टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं जो लगा है हमारा 1 सेकेंड का। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन a इक्वल टू हो जाता है v माइनस u अपॉन t, where a is equal to acceleration, v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, t is equal to time taken। ठीक है, acceleration is equal to बताया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज कितना हो रहा है? तो सब पहले वेलोसिटी कितनी थी? u थी, बाद में v हो गई, और कितना टाइम लगा? t। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा a is equal to v माइनस u अपॉन t। ठीक, अब अगर इस न्यूमेरिकल को हम देखें कि पहले कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितना हो गया? 15। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड का टाइम। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन 1। तो 5 अपॉन 1 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहां से हम एक्सेलरेशन की यूनिट अगर निकालना चाहें, SI यूनिट, एक्सेलरेशन की SI यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम ms माइनस 2 भी लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन इज the rate of change of velocity is called acceleration. A is equal to v minus u upon t, where v is final velocity, u is initial velocity, t is time taken। okay? आगे आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, मतलब फिर 1 सेकंड, अगला 1 सेकंड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो। वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब कि पहले क्या था? 2 मीटर पर सेकंड था,
4 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो उस कंडीशन में जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ पहले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कोई भी बॉडी चल रही है। ठीक है, तो बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी increases equal amounts in equal interval of time, or we can say that a body has a uniform acceleration if its velocity changes at a uniform rate। अगर यूनिफॉर्म रेट में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यहीं पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट वेलोसिटी इंक्रीजेस अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल इक्वल है, यहीं पे 4 की जगह क्या हो जाता, 5 हो जाता है, यहाँ फिर क्या हो जाता, 3 हो जाता, मतलब घटता बढ़ता रहता है। या ये 2 से 5, 5 से 6 हो जाता, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड। तो उस कंडीशन में जो अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सो वी कैन से दैट इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स देख लें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। तो द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। जो फ्रीली फॉल कर दे, किसी चीज को हम छोड़ दें तो नीचे स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो उस कंडीशन में जो उसका मोशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता है। ठीक है, अगर कोई बाइसिकल बिना पैडल के नीचे स्लो रोल कर रही है स्लोप पे, तो उस कंडीशन में भी उसका क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यू कम ज़्यादा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, आगे आता है रिटार्डेशन। आगे हम पढ़ेंगे रिटार्डेशन। ये एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं या निगेटिव एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि रिटार्डेशन हो रहा है, या निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, या डी एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन में हमने बताया कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करे, और यहाँ पे क्या होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज करे। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेक लगाने पे किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी कार की, ट्रक की, किसी भी चीज़ की जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो डिक्रीज होता है, किस अमाउंट से डिक्रीज होता है, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, retardation is measured in the same way as acceleration, that is retardation is equal to change in velocity upon time taken, but it has a negative sign, or we can say that initial velocity is more than the final velocity, then the retardation. So अगर एक्सेलरेशन हमारा जो भी एक्सेलरेशन है वो किसमें है, निगेटिव साइन में है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन होता है। जैसे एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हमने बताया। ठीक है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सपोज दैट एक एग्जांपल लेने कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी। आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक अप्लाई करने के बाद हिज वेलोसिटी विल बी 0 और द ऑब्जेक्ट विल कमिंग टू रेस्ट में आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो सकती है। इसमें टाइम जो लगता है हमारा, मान लीजिए 5 सेकेंड का टाइम लगता है, तो उस कंडीशन में हम अगर एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, तो ए इक्वल टू 0 माइनस 10 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में आ रही है, -2, माइनस मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। जब निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम इसी निगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन, या इसी को हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन द फाइनल वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन विल बी रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। आगे आता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। आगे एक टर्म आता है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का अगर एवरेज निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, मतलब एवरेज वेलोसिटी जिसको v पे बार से डिनोट करते हैं, v पे बार इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। ठीक है,
इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वहां पे हमारा निकल जाता है क्या चीज, एवरेज वेलोसिटी। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और एवरेज वेलोसिटी। अब हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस, नई चीज है इक्वेशन। तब आगे हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। हम आपको बता दें कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं, ठीक है। एक एक करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं टर्म्स कुछ बता दूं। इसमें 5 चीजें आती हैं। u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इक्वल टू टाइम टेकन एंड s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इन्हीं 5 चीजों से रिलेटेड हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं और इन 5 चीजों में से किसी 4 को लेके हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू u प्लस at, मतलब इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t, ठीक है। अगर टाइम t में कितनी वेलोसिटी एक्वायर की गई है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। तो इसको कैसे डिराइव करते हैं मैं ये आप लोगों को बताता हूँ। हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब हम लिख सकते हैं इसको a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अगर t को हम इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा at इक्वल टू v माइनस यू, और u को इस साइड लाए तो u प्लस at इक्वल टू v, या v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारा बनता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो इन 5 चीजों में से 4 चीजों को लेके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बना, और इसका डेरिवेशन कहाँ से होता है। सबसे पहले एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अगर t को हम इस साइड लेते हैं तो at इक्वल टू v माइनस यू, u को इस साइड लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, u प्लस at इक्वल टू v। अब सबको एक दूसरे चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में हो जाता है v इक्वल टू u प्लस at। ये हमारा बनता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आगे सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रिलेट करके करेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, दोनों वेलोसिटी को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख के छोड़ देंगे। आगे हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की जगह अगर हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लें तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्टेंस को मैंने बताया कि s से डिनोट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी कितनी है u प्लस v अपॉन 2 है, और इसमें अगर हम t से इंटू कर दें तो ये हमारा हो जाता है क्या, s इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी डिराइव किए। v के जगह पे हम u प्लस ए टी अगर हम पुट करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम, s इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब यहाँ ध्यान देना है कि v की जगह हमने क्या लिखा, u प्लस ए टी, कहाँ से, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s इक्वल टू हो जाएगा u और u 2u प्लस ए टी। अब इस 2 को अगर हम दोनों के नीचे अलग अलग कर देते, ये 2 इंटू टी।
तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। टी को हम इसके अंदर क्या कर दें, इंटू कर देते, एस इक्वल टू हो जाएगा यू इंटू टी यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ए टी इंटू टी टी स्क्वायर, 1/2 नीचे रहेगा। तो ये हमारा बनता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू जानते हैं u प्लस वी अपॉन 2, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी की जगह u प्लस वी अपॉन 2 रखेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर v की जगह u प्लस ए टी रख दें तो उस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों को रिलेट करके चलेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अगर हम यहाँ से वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से टी की वैल्यू फाइंड करें तो वी माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा ए टी, या टी इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए। सपोज दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थर्ड हो गया इक्वेशन हमारा, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे अभी के लिए। तो यहाँ से टी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या है, टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। कहाँ से, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब इस टी की वैल्यू अगर हम फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी की वैल्यू अगर पुट कर दें, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में टी की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन है। एस इक्वल टू हो जाएगा u इंटू टी की जगह लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 ए v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए से एक ए क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको हम इंटू कर दें तो वी यू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी यू माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करें वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2a है और यहाँ पे देखेंगे कि सिंगल a है। तो अगर हम एलसीएम लेंगे सबका तो ये एलसीएम हो जाएगा हमारा 2a, इधर 2 नहीं है तो इसके ऊपर हम 2 से इंटू करेंगे तो 2uv और 2u स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे कि 2uv माइनस 2uv हमारा कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 2uv और माइनस 2uv हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो s इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर और u स्क्वायर, तो माइनस u स्क्वायर और एक v स्क्वायर बचा है, तो v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर और u स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, और 2a को इधर ले जाएंगे अगर हम तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर को इस साइड लाएं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही होता है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, एक बार और इसको क्लियर कर देता हूँ कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आता है वी माइनस यू अपॉन ए। इस टी की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जब पुट करते हैं तो एस इक्वल टू होता है यू, टी की वैल्यू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ
ए इंटू टी की जगह वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। यहाँ से ए ए कैंसिल हो जाएगा, ए के बच जाएगा, इधर 2a है इधर a है, एलसीएम लेंगे तो दोनों का 2a, तो इस साइड हम 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब ये 2uv माइनस 2uv कैंसिल हो जाएगा बट माइनस 2 स्क्वायर यू स्क्वायर बच जाएगा माइनस यू स्क्वायर और वी स्क्वायर का वी स्क्वायर, 2a को इधर ले आएंगे तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और लास्ट में हमारा बन जाता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन को क्या करता है, बताता है। अगर टाइम न रहे तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। ठीक, अब इन्हीं तीनों से रिलेटेड क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ टॉपिक बता दूं कि क्वेश्चंस कैसे पूछता है तो हम क्या लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ 3 पॉइंट हमें रिमेंबर करने की जरूरत है यहाँ पे। फर्स्ट ये कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर क्वेश्चन में ये लिखे कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करती है तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रेस्ट से चलना शुरू करती है मतलब कि रुकी हुई है पहले, तो इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, 0 हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर कोई बॉडी चलते चलते रेस्ट में आ जा रही है तो उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन की कंडीशन में। थर्ड पॉइंट ये होता है कि इफ अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन विल बी 0, देन द एक्सेलरेशन विल बी 0। कब, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, और v u जब दोनों सेम रहेंगे तो माइनस करने पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों से रिलेट करके क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज का था एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी और इक्वेशंस ऑफ मोशन के फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। रेगुलर क्लासेस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।